कैसा रहा पेपर आपका? बाप रे बाप भाई साहब, बच्चे लिटरली रो रहे हैं। अच्छा था, बढ़िया रहा। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं हिंदुस्तान का जो मेडिकल ग्राउंड है, यानी कि हाउ मेनी इंडियंस, कितने हिंदुस्तानी के अवज में एक डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है? यकीनन आपको मालूम होगा 118 इंडियन के अवज में एक डॉक्टर अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। जबकि ये बेहतर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत दुनिया में एक डॉक्टर जो है 1000 लोगों के आवाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जबकि हिंदुस्तान में एक डॉक्टर 118 सिटीजन के आवाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। लेकिन हमें इसको अपग्रेड करना है, यानी हर 25 और 50 इंडियन के आवाज में एक डॉक्टर अपनी खिदमत अंजाम देना है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स अपने मुल्क में पैदा करने होंगे। तो अभी जो हाल फिलहाल में नीट का एग्जाम हुआ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, लास्ट संडे 4 मई 2025 को जो नीट का पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम हुआ, और हमने देखे कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके रो रहे थे। फिजिक्स का पेपर इतना टफ था कि बच्चे रो रहे थे। तो अभी ये जो फिजिक्स का पेपर बनाता कौन है? हमें और आपको मालूम रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर जो बनाता कौन बनाता है। तो फिजिक्स का पेपर जो बनाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। ये नीट के पेपर, फिजिक्स के पेपर बनाते हैं। मगर इस वक्त लास्ट संडे के नीट का 2025 का पेपर इन्होंने इतना टफ बनाया कि बच्चे रोए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके रोए कि ये पेपर इतना टफ था। 1500 जायद बच्चों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज करी। तो जब हमको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनाना है तो इतना टफ पेपर बनाने की क्या जरूरत थी? और ये जो एक डॉक्टर 118 सिटीजन की इंडियन के आवाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, ये मेरा कहना नहीं है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा का कहना, जो उन्होंने 29 नवंबर 2024 फ्राइडे के दिन संसद में कही। तो कहने का मकसद ये है कि जब आज के दौर में आप और हम सब समझते हैं कि आज बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, और नीट की तो पढ़ाई बहुत ही ज्यादा करते हैं। अगर किसी को थोड़ा कम मिला 720 में तो रिपीट करता है, ताकि वो टारगेट मिले कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स बच्चों पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो पेपर में भी तो कुछ रियायत होना चाहिए। बायोलॉजी ठीक था, केमिस्ट्री ठीक था, लेकिन फिजिक्स का पेपर इतना टफ बनाए ये NTA ने कि बच्चों की आंखों से आंसू निकल के। तो मेरा ये कहना रहेगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराए मेहरबानी जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो पेपर इतना रहता है, यस नो रहता है, खाली गलत जवाब दे ज्यादा मार्क्स कटता है। तो इतने कम पीरियड में इतना टफ पेपर, ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया बच्चों के साथ। और ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, हमने भी पढ़ाई की, आपने भी पढ़ाई की, हम देख रहे हैं कि पहले की बनिस्बत बहुत ही ज्यादा बेदारी बच्चों में। रात भर पढ़ाई करते, दिन में 10 और 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करते। नीट की तो स्पेशली पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो 12th का रिजल्ट कुछ भी है, लेकिन नीट कम आया तो उसका नहीं एडमिशन होगा बड़े कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ये जो फिजिक्स का पेपर जो आया लास्ट संडे नीट का, ये बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से बच्चों के आंखों से आंसू निकल गए। तो गवर्नमेंट को बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, या कम से कम कुछ बच्चों के साथ रियायत करना चाहिए। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि लास्ट ईयर 2024 में नीट का पेपर जो लीक हुआ था, जिसकी वजह से काफी मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो इस साल 2025 में ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बच्चों से बदला तो नहीं ली,
इतना टफ पेपर फिजिक्स का बना के, जबकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ठीक था, बच्चे के लिए बहुत ठीक था, अच्छा था, हमने किए भी। लेकिन ये जो फिजिक्स के पेपर में एनटीए ने जो करी है, तो ये 24 का बदला तो नहीं है। उसके बावजूद हम रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से कि आप कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं सोचना। बहुत ऊपर नीचे, चढ़ान ढलान सब आती है जिंदगी में, और ये एक नीट ही नहीं है, बहुत कुछ है। और ये जो पेपर दे रहे, नीट का पेपर दे रहे, ये मुश्किल से 17-18 साल के बच्चे होंगे, बॉयज गर्ल्स दोनों। तो जरा सा भी माइनस मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो अपनी जिंदगी में। आप देख लो, विराट कोहली को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, ये कोई ग्रेजुएट नहीं थे। अगर ये सोचेंगे कि हम ग्रेजुएशन नहीं करें, हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, तो देख लीजिए लोग जिंदगी में कितने कामयाब हुए। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, 50 सेंचुरी टेस्ट में, वनडे में। विराट कोहली को भी देख लो। तो नर्वस मत हो, नेगेटिव थिंकिंग मत लो, कोई गलत स्टेप मत उठाओ। जिंदगी में होता है, चढ़ान भी आती है, ढलान भी आती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी इंसाफ करना चाहिए और अपने तरीके से, जबकि हर तरीके से बवाल हो गया है कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, तो गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से ये स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, अपनी तरफ से मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि नीट ने कानून तो बनते ही जा रहे हैं। एजुकेशन में ले दो, 2025 में नीट में ग्रेस मार्क्स दो बच्चों को, ताकि वो कोई गलत स्टेप्स ना उठाए। खुदा हाफिज।